यदि आपका घुटना भी ठीक से मुड़ता नहीं है और सीधा नहीं होता है, घुटने में तेज दर्द बना रहता है, घुटना पूरी तरह से जाम हो चुका है और आपको चलने फिरने और उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक बेहतरीन वीडियो जिसके नियमित अभ्यास से आप अपने घुटने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से कुछ ही दिनों में छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जिनको आपने अपने जीवन में उपयोग में लाना है। शर्त नंबर 1, सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों का त्याग करना है और आज से ही करना है जब तक आपका घुटना पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। चाहे वो खट्टे फल हो, नींबू हो, छाछ हो, दही हो या फिर नींबू और संतरा हो, सभी प्रकार के खट्टे पदार्थ त्याग दें। शर्त नंबर दूसरी, नियमित योगाभ्यास करें। शर्त नंबर तीसरी, रात्रि को सोने से पहले आधे कप गर्म दूध में 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाकर पी जाएं। शर्त नंबर 4, प्रत्येक सुबह खाली पेट आपको आधी कली लहसुन चबानी है, फिर पीछे से एक घूंट पानी पीना है। यदि आप ये सब कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने घुटने की समस्याओं से 6 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी ऑपरेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको नी कैप पहन लेनी है। नी कैप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर स्पोर्ट्स शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं। ये लगभग 300 से 500 रुपए में आपको मिल जाएंगी। नी कैप के बाद आपको जो दूसरी चीज चाहिए होगी वो होगा वेट। वेट भी आपको या तो मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर स्पोर्ट्स शॉप पे आसानी के साथ मिल जाता है। दोनों पैरों में आपने अच्छे से वेट को बांध देना है। अब जब आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं तो आपके घुटने ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते हैं और पैर सीधे नहीं हो पाते। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आपके पास योगा ब्लॉक्स हैं तो उनको अपने घुटने के नीचे ऐसे रखें, और योगा ब्लॉक्स नहीं है तो आप गोल वाला पिल्लो, योगा ब्लॉक्स नहीं है तो आप गोल वाला पिल्लो या फिर कोई कपड़ा रोल करके घुटने के नीचे रख लें। कमर सीधी रखें, दोनों हाथ या तो घुटने के ऊपर रखें या फिर बगल में रखें। यदि आप ऐसा नहीं बैठ सकते हैं तो आप दीवार के सहारे सट के बैठ जाएं और कमर बिल्कुल सीधी रखें अपनी। फिर एक एक करके आपने क्या करना है, एक हाथ घुटने के ऊपर रख दिया, पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और पंजा अपनी तरफ खींच लेना है। फिर पैर नीचे छोड़ दिया, पैर ऊपर उठा दिया, सीधा कर दिया। यदि ऐसे करने में भी आपको तकलीफ होती है तो आप क्या करिएगा, अपनी थाइज को ऐसे पकड़ लीजिएगा, फिर पैर को ऊपर नीचे आसानी से, माने धीरे धीरे करना है आपने ये, ठीक है। दोनों पैर से, फिर दूसरे पैर से ये, यदि आपके पैर इतने भी नहीं मुड़ते हैं तो आप दो दो ब्लॉक्स ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये रख दिया, फिर पैर ऊपर सीधा कर दिया, ये छोड़ दिया, नीचे सांस छोड़ते हुए लेते हुए पैर ऊपर उठा दिया, छोड़ते हुए नीचे। अब लेते हुए पैर ऊपर उठाना है, यहाँ पर रोक के रखना है। कम से कम आपने 5 गिनने तक सांस को भी रोकना है और पैर को भी रोक के रखना है। सांस छोड़ा, पैर नीचे, फिर 5 गिनने तक रोक दिया, फिर सांस लिया, पैर ऊपर, पंजा अपनी तरफ और रोक के रखना है यहाँ पे
5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए नीचे। अब कुछ देर पैर को ऐसे ही रख लेना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब आपको ऐसे ही दूसरे पैर से भी करना है। सांस लिया, पैर ऊपर उठाया, पंजा अपनी तरफ खींचा, सांस छोड़ा, पैर नीचे, फिर सांस लिया, पैर ऊपर, पंजा अपनी तरफ, सांस छोड़ा, पैर नीचे, फिर सांस लिया, पैर ऊपर, पंजा अपनी तरफ, नीचे, फिर पैर ऊपर, पंजे अपनी तरफ। अब रोक के रखना है यहाँ पे कम से कम 5 मिनट तक। 5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए ऊपर। 5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए नीचे। अब 5 गिनने तक यहाँ पे रोक करेंगे। 5 4 3 2 1 ओके। फिर दोनों पैर बिल्कुल सीधे करेंगे और पैरों को आपस में हिला देंगे। अब अगला अभ्यास आपने करना क्या है, दोनों ब्लॉक्स को ऐसे एक साथ रख लेना है, दोनों पैर ऊपर ऐसे, ठीक है, हाथ शरीर के बगल में। अब एक एक करके पैर को आपको नीचे लेके आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। फिर पैर के पंजे अपनी तरफ खींचने हैं और हाथ से पैर के पंजों को पकड़ें और अपनी तरफ खींचे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई रस्सी या कपड़ा ले लें और उसके सहारे पैरों को अपनी तरफ खींचें, ठीक है। फिर धीरे से वापस पैर नीचे और पैरों को आपस में हिला दें। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये सब करने के बाद आपको हल्की सी घुटने की मसाज करनी है, दोनों घुटनों की। तो उसके लिए करना क्या, आपको पहले नी कैप उतारें अपनी और आप तेल ले लें अपने हाथों में, ठीक है। तेल को अच्छे से रगड़ें अपने हाथों में। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो नी कैप के चारों तरफ ऐसे दोनों हथेलियों से मसाज करें। फिर अंगूठे और उंगलियों के सहारे ये ऐसे मसाज करनी है आपने, देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और नजदीक आ सकता हूँ क्योंकि आप लोग बाद में बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता है जब आप घुटने की मसाज करते हैं। तो अब देखिएगा आप, ये ऐसे, ठीक है। अब दाएं से बाएं, ये फिर बाएं से दाएं, ये कर दिया। अब इसके बाद आपको करना है घुटने की पीछे की मसल्स की मसाज, ये नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को, ये उंगलियों के सहारे नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को अंगूठे के सहारे, ठीक है। फिर ऐसा ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। ये देखिएगा, पहले हाथों पे तेल को अच्छे से रगड़िएगा। जैसे हथेलियां गर्म हो जाएंगी आपकी, वैसे ही घुटने की मालिश शुरू कर देनी है आपने, ये ऐसे करके। पहले दोनों साइड्स की करनी है, लेफ्ट और राइट की। उसके बाद घुटने की कटोरी की, ये फिर अंगूठों से और उंगलियों से, ये। लेकिन मालिश बहुत हल्के हाथों से होनी है, घुटने पे जोर नहीं देना बिल्कुल भी। फिर घुटने के नीचे वाली मसल्स की, ये
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।